हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 12th बीपीएस के चार्टर ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर 2022 को चार्टर ऑफ डिमांड्स यूएफबीओ ने, जो वर्कमैन यूनियन है, उनका चार्टर ऑफ डिमांड्स दे दिया है आईबीए को। जानेंगे चार्टर ऑफ डिमांड्स में क्या क्या मांगे की गई हैं। दोस्तों, जो 4 यूनियन है वो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये 4 वर्कमैन यूनियंस है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑफिसर अपना अलग चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं और क्लैरिकल वर्कमैन यूनियंस अपना अलग चार्टर ऑफ डिमांड्स देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मांगे की हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं डिटेल्ड चार्टर ऑफ डिमांड्स। दोस्तों, सबसे पहले बात कही गई है वेज डिवीजन इन कैथलिक सीरियन बैंक एंड डीबीएस बैंक। दोस्तों, कैथलिक सीरियन बैंक और डीबीएस बैंक में अभी तक 11वां वेतन समझौता ही लागू नहीं हो पाया, तो कहा गया है कि पहले उनका 11वां वेतन समझौता लागू किया जाए। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग। दोस्तों, 5 डे बैंकिंग जल्दी आप सबको मिल जाएगी। आईबीए से भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना बाकी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद से दोस्तों, इंप्रूवमेंट इन पेंशन फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर्स। दोस्तों, जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन अपडेट नहीं हो रही है, जो कि एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। दोस्तों, उनकी पेंशन बहुत कम है और अपडेट होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यूनियंस को चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी अपडेट किया जाए। अगला मुद्दा है दोस्तों, अदर रेसिडुअल इश्यूज़। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो 11 बीपीएस के बचे हुए हैं, अभी भी उनका सॉल्व नहीं किया जा सका है, तो उसको भी जल्दी से जल्द सॉल्व करने के लिए कहा गया है। कवरेज ऑफ 12 बीपीएस। दोस्तों, 12 बीपीएस में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, सबको मिला लेना चाहिए, सबको उसके अंडर ले आना चाहिए 12 बीपीएस में, ऐसा कहा जा रहा है। 12 बीपीएस लागू कब से होगा? 1 नवंबर 2022 से। और कब तक एप्लीकेबल रहेगा? 31 अक्टूबर 2027 तक, यानी 5 साल के लिए। इसके बाद रिवाइज्ड पे स्केल्स एंड मर्जर ऑफ डीए इनटू बेसिक पे। दोस्तों, जो आपका अभी करंट डीए चल रहा है जुलाई से सितंबर क्वार्टर का, कहा जा रहा है कि उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? आपका बेसिक ज़्यादा होगा तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल अलाउंस। दोस्तों, स्पेशल अलाउंस और उस पर डीए मिलता है, आप सबको पता है 16.40% आपके बेसिक पे का आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है, और फिर उस पर डीए भी मिलता है, जो डीए का रेट चल रहा होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेशल अलाउंस और डीए को आपके बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। इससे आपको अच्छा खासा फायदा होगा, क्योंकि आपका डीए एक अच्छे अमाउंट से इंक्रीज होगा, आपका बेसिक एक अच्छे अमाउंट से इंक्रीज होगा। और अगर आपका बेसिक इंक्रीज होगा तो ज़रूरी है, अच्छी बात है कि आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी तरीके से इंक्रीज होगी। ठीक है, अगली चीज़ है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। दोस्तों, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट वो होता है जब आप किसी भी एक कैडर में अपने लास्ट जो आपका इंक्रीमेंट होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद कोई इंक्रीमेंट अगर बचा नहीं होता है तो एक फिक्स इंक्रीमेंट होता है जो हर 2 साल पे लगता है, उसको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट कहते हैं। तो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दोस्तों अभी तक हर 2 साल में मांग किया जा रहा है, उसको अब हर ईयर इंक्रीमेंट, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हर ईयर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद रिवीजन इन स्पेशल पे। दोस्तों, बहुत सारे जैसे स्पेशल पे अलाउंस है, जैसे आपको पता है कि क्लैरिकल को स्पेशल पे मिलता है, अगर आप कैशियर हैं तो अलग मिलता है, कंप्यूटर और अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो अलग मिलता है। ठीक है, उसको भी कहा जा रहा है रिवाइज किया जाए। ठीक है, अगला है SWA टू बी मर्ज विद SWB, यानी सिंगल विंडो ऑपरेटर ए को बी से मर्ज कर दिया जाए। ऑल सब स्टाफ, जितने भी सब स्टाफ हैं उनको दफ्तरी की डेजिग्नेशन दे दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है एडिशनल इंक्रीज इन क्वांटम स्पेशल पे विद एडिशनल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ईच पोस्ट। अगर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए तो एडिशनल इंक्रीज भी किया जाए स्पेशल पे में। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको देख लेते हैं, कहा जा रहा है क्वालिफिकेशन इंक्रीमेंट भी दिया जाए अगर प्रोफेशनल बैंकर एग्जाम को क्वालिफाई करे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का। ठीक है, फिर एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए क्लैरिकल को अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके पास हो। एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाए सबऑर्डिनेट स्टाफ को अगर वो ग्रेजुएशन कर लेता है। ठीक है, इसके बाद ऑफिसिएटिंग पे है। दोस्तों, ऑफिसिएटिंग पे के लिए अभी तक नियम ये है कि मिनिमम 7 दिन का रिस्ट्रिक्शन है उस पर, उसको हटाने की बात की जा रही है। ठीक है, अगली डिमांड है दोस्तों डियरनेस अलाउंस फार्मूला में। दोस्तों, जो अभी डीए पे किया जाता है आपको, वो CPI 1960 के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उनके फिगर के हिसाब से किया जाता है, जो कि उसे चेंज करके 2016 की फिगर से करने की मांग की जा रही है। अगला है दोस्तों डीए टू बी रिवाइज ऑन मंथली बेसिस। डीए को मंथली बेसिस पे रिवाइज किया जाए। अभी क्या होता है, हर क्वार्टर में डीए रिवाइज होता है। फिर कहा जा रहा है डीए टू बी रिवाइज ऑन राइज और फॉल फॉर एवरी पॉइंट इन द इंडेक्स। डीए को रिवाइज किया जाए कि अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ेगी तो आपकी भाई डीए भी बढ़ेगा, महंगाई कम होगी तो आपका डीए भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक है, इन डीए कंपनसेशन एडिशनल यूटिलाइजेशन फॉर क्लरिकल एंड सब स्टाफ कैडर। ठीक है, इसके बाद इंप्रूवमेंट इन एचआर हैं दोस्तों, हाउसिंग एकोमोडेशन और क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाए सभी बैंक एम्प्लॉयज़ को। अगर नहीं मिल रहा है ऐसा तो एचआरए रेट्स को भी अच्छे से सूटेबली रिवाइज किया जाए ताकि एचआरए अच्छा मिल सके। पेमेंट ऑफ एचआरए ऑन कैपिटल कॉस्ट वेयर एम्प्लॉय ओन्स द हाउस। अगर एम्प्लॉय का खुद का हाउस है तो एचआरए का कैपिटल कॉस्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाए। इसके बाद फैसिलिटी ऑफ लीज एकोमोडेशन टू बी मेड अवेलेबल टू ऑल क्लरिकल स्टाफ। जितने भी क्लरिकल स्टाफ हैं उनको भी लीज एकोमोडेशन देना चाहिए, जो कि अभी सिर्फ ऑफिसर्स को मिल रहा है। HRA at 150% payable on transfer to another station to be on declaration basis।
HRA का 150% अगर आपका ट्रांसफर होता है तो आपको मिलना चाहिए, ये भी एक मांग है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों, इसमें सबसे पहले मांग है रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फॉर दोज हु ओन व्हीकल, जिनके पास व्हीकल है उनको पेट्रोल कॉस्ट को रिम्बर्स किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट मांग है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग द बैटरीज टू बी रिम्बर्स, यानी बैटरी के जो चार्जिंग है उसको रिम्बर्स किया जाए। नेक्स्ट चीज़ है एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी एडिक्वेटली इनहेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाना चाहिए, और जो फिजिकली चैलेंज है उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस को दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला दोस्तों इंप्रूवमेंट इन अदर अलाउंसेज, बहुत सारे अलाउंसेज इनमें इंप्रूवमेंट मांगा गया है, जैसे हिल एंड फ्यूल अलाउंस है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में आप हैं तो उसके लिए अलाउंस बढ़ाने के लिए कहा गया है, इंट्रोडक्शन करने के लिए कहा गया है लक्षद्वीप अलाउंस, और अगर अंडमान निकोबार में पोस्टेड हैं, ठीक है। और बहुत सारे हार्ड एरियाज़ में जो RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस देता है उनकी भी मांग की गई है, बहुत सारे अलाउंसेस उनकी मांग की गई है। हम दोस्तों इसको एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो फाइनल जब मांगे आ जाएंगी, यानी जब और भी जब IBA से डिस्कशन होगा, जो फाइनल मांगे आ जाएंगे तब उनको आराम से डिस्कशन कर लेंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन अलाउंस क्या है, कहा जा रहा है दिया जाए, लंच अलाउंस दिया जाए, लर्निंग अलाउंस दिया जाए, डेप्यूटेशन अलाउंस को बढ़ाया जाए, इन सब की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एनुअल मेडिकल एड शैल बी इंक्रीज सब्सटेंशियली। दोस्तों जो एनुअल मेडिकल एड है क्लरिकल को 2350 बहुत कम रुपए मिलता है, तो उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। रिम्बर्समेंट ऑफ एनुअल मेडिकल चेकअप एक्सपेंसेस, अगर आप मेडिकल चेकअप कराते हैं तो उसका रिम्बर्स किया जाए, ये भी एक प्रमुख मांगों में से एक है। फिर रिम्बर्समेंट फॉर पीरियडिकल आई चेकअप फॉर द एम्प्लॉय ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू कंप्यूटर, क्योंकि आपको कंप्यूटर में एक्सपोजर रहता है इसलिए आई चेकअप के लिए भी आपको रिम्बर्स किया जाए, ऐसी मांग है, ठीक है। इसके बाद अगला है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के लिए कहा गया है जो प्रीमियम है उसको फाइनलाइज कर दिया जाए कम से कम 3 साल के लिए। कॉमन गाइडलाइन इशू की जाए, जो बफर होता है बैंक के पास, ठीक है। बफर दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए हर स्टाफ का 3 लाख का आपका बीमा है, किसी भी स्टाफ को ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो बफर एक्स्ट्रा रहता है कॉर्पोरेट बफर, उससे निकाल के दे दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल के साथ आपका टाई अप किया जाए, जो आपका 24 घंटे का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन का जो क्राइटेरिया है उसको हटा दिया जाए। अभी क्या होता है, आपको रिम्बर्समेंट तभी मिलता है जब आप 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन उसको हटाने की जरूरत है। दोस्तों ऐसा नहीं है ना कि आप हर बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज ही हो, अगर आपको मेडिकल एड मिलता है 3 लाख तक की अगर उसकी सीमा मिलती है तो ठीक है। अगर आप छोटी मोटी बीमारी भी होती है आप जाके हॉस्पिटल में दिखाएं और आपको रिम्बर्स मिलना चाहिए, और ये बिल्कुल सही मांग है। दोस्तों बैंक मैनेजर, अभी क्या होता है किसी भी बात के लिए हमको TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से बात करनी पड़ती है, ये कहा जा रहा है कि बैंक मैनेजमेंट इसमें अब सीधा हस्तक्षेप करे। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड द मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। रिम्बर्समेंट ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस लाइक रूट कैनाल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए और वो इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं हो पाई हैं, कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है तो भाई आपको 24 घंटे के लिए होना है तभी आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, जो कि गलत है। इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहिए। जो OPD है दोस्तों, वो अभी OPD रिम्बर्स नहीं होती, तो OPD को भी रिम्बर्स करने की मांग की गई है कि भाई अगर हम OPD में भी दिखाते हैं तो उसके लिए भी जो खर्चा आता है उसको भी रिम्बर्स किया जाए, ठीक है। अब दोस्तों लीव रूल में दोस्तों कहा गया है कि जो आपकी कैजुअल लीव है उनको 18 दिन तक बढ़ा दिया जाए, जो मैक्सिमम आप 4 सेल एक बार में लगा सकते हैं उसको बढ़ा दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन उससे हटा दिया जाए। आप जो अभी तक 300 अब PL इकट्ठा करके उनका पैसा ले सकें वो कर दिया जाए। अभी तक 270 PL है, अब उसको 300 PL कर दिया गया है, ठीक है, मतलब कर नहीं दिया गया, उसकी मांग की गई है। इसके बाद वाइल कंप्यूटिंग प्रिविलेज लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव एंड स्पेशल लीव अवेल्ड में नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। दोस्तों जब आपको PL कैलकुलेट की जाए, आपको पता होगा कि हर 11 दिन आप नौकरी करते हो तो PL कैलकुलेट की जाती है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब PL कैलकुलेट की जाए तो उसमें मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव और स्पेशल लीव को ना काउंट किया जाए, मतलब उसको हटाया ना जाए, उसको एज अ वर्किंग लिया जाए, यानी उसको 11 दिन में काउंट किया जाए, ठीक है। सिक लीव 30 दिन तक दी जाए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। फॉर सिकनेस ऑफ स्पेशल चाइल्ड, अगर आपको कोई स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, सिक लीव शुड बी सैंक्शन टू एम्प्लॉय ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द चाइल्ड की एज क्या है उसके रिस्पेक्टिव आपको सिकनेस लीव प्रोवाइड की जाए, ठीक है। मैटरनिटी लीव बढ़ा के 9 महीने तक कर दी जाए, जो कि अभी 6 महीने है, ठीक है। सैंक्शन ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अगर कराना है उसको भी मैटरनिटी लीव सैंक्शन की जाए। ग्रांट ऑफ स्पेशल मैटरनिटी लीव अप टू 60 डेज इन केस ऑफ स्टिल बॉर्न और डेथ ऑफ इन्फेंट, अगर कोई नया जन्मा बच्चा उसकी डेथ हो जाती है तो 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव दी जाए। सैंक्शन ऑफ सबैटिकल लीव टू वुमेन एम्प्लॉय ऑन हाफ पे, ये सब बहुत अच्छी मांग है, लेकिन अब ये देखना है कि इनमें से कितनी सारी पूरी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई डॉटर या डॉटर इन लॉ है, ठीक है, उनकी प्रेगनेंसी के टाइम आप 45 डेज़ का मैटरनिटी लीव ले सकती हैं फीमेल एम्प्लॉयज़, अगर मैटरनिटी लीव उनके पास बची है।
और अगर नहीं बची तो सिक लीव में से भी इसको ले सकती हैं, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड केयर लीव मिलनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी लीव, इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक। मांगे तो बहुत सारी यूनियन ने की, अब देखना है कि इसमें से पूरी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इंक्रीज ऑफ डेज ऑफ स्पेशल लीव टू ऑफिस बियरर्स, और बहुत सारी ऐसे मांगे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हाफ डे लीव अप टू 10 ओकेजन अ ईयर, ठीक है। हाफ डे लीव भी 10 हाफ डे लीव तक एक साल में उसका इंट्रोडक्शन, उसको लाने के बारे में बात की जा रही है। और इसकी तरह एक है एनुअल इनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव अप टू 10 डेज पर ईयर। अभी तक आप 5 दिन का ले सकते हैं, आप 10 दिन पर ईयर में ले सकते हैं, ठीक है। इसकी भी मांग की जा रही है। इसके बाद दोस्तों लीव फेयर कंसेशन बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। लीव फेयर कंसेशन फॉर अब्रॉड ट्रैवल टू बी परमिटेड, अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको परमिट किया जाए। पेरेंट को ऑटोमेटिक आपका डिपेंडेंट मान लिया जाए। अभी क्या होता है, अगर वो 12,000 से ज़्यादा उनकी सैलरी है, अगर वो अर्निंग है या पेंशनर भी है, 12,000 से ज़्यादा वो कमाते हैं तो उनको डिपेंडेंट नहीं माना जाता, तो उनको ऑटोमेटिक डिपेंडेंट मान लिया जाए। LFC टू कवर रिम्बर्समेंट ऑफ फेयर बाय न्यू ट्रेन लाइक तेजस, जैसे तेजस ट्रेन है उन सबका रिम्बर्स किया जाए, ठीक है, उसको भी कवर करे। फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनका LFC कोलकाता से शुरू हो इंस्टेड ऑफ गुवाहाटी, यानी ज़्यादा दूर से होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। पार्शियल इनकैशमेंट और LFC टू बी अलाउड, LFC पार्शियली ली जा सके। रोड जो माइलेज कॉस्ट है उसको 15 रुपये पर किलोमीटर कर दिया जाए, अभी आई थिंक दोस्तों 8 रुपये है। फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द बैंक एम्प्लॉय टू बी अलाउड एडिशनल LFC फॉर ट्रैवल टू हिज होम टाउन जाने के लिए जब रिटायर हो रहा है तो एक एडिशनल LFC दी जाए। वन मोर ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया जाए 2 साल से 4 साल के ब्लॉक में स्विच करने के लिए। इसके बाद वर्किंग आवर एंड कैश ट्रांजैक्शन आवर, दोस्तों वर्किंग आवर शैल रिमेन द सेम, वर्किंग आवर को सेम ही रखना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन आवर टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1.5 आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द वर्किंग आवर्स, यानी मान लीजिए 5 बजे तक अभी आपकी ब्रांच खुलती तो उसको कैश आवर को मतलब 1.5 घंटा और कम कर दिया जाए, मतलब जो वर्किंग आवर उसको 1.5 घंटा कम कर दिया जाए, यानी अब 3:30 तक आपका कैश चले और 1.5 घंटा आपका वर्किंग आवर रहे, इसकी बात की जा रही है। इसके बाद ओवर टाइम की बात की जा रही है कि जो ओवर टाइम के लिए जो फॉर्मुलेशन है उसको निकाला जाए और CBS में जब आप लॉगिन करें उसी हिसाब से उसका ओवर टाइम कैलकुलेट करके एम्प्लॉय को दिया जाए। फिर इंप्रूवमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दोस्तों आप सबको पता है रिमूवल ऑफ सीलिंग ऑन ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है। ग्रेचुटी आप सबको मिलती है तो उसको जो सीलिंग लिमिट है उसको हटा के जो भी मैक्सिमम ग्रेचुटी बन सकती है वो दी जाए। For payment of gratuity under the bipartite settlement, 1 month's pay for each year of service rendered to be paid without any restrictions. इसके बाद लास्ट राउंड पे फॉर ऑफ 12 मंथ्स और एवरेज पे विच इज़ हायर, जो हायर हो उसके हिसाब से दी जाए ग्रेचुटी, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12% पे फॉर ऑल PF पेंशन ऑप्टीज, जिन्होंने PF को ऑप्ट किया है उनके लिए 10 से 12% कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट टू NPS अकाउंट ऑन रियल टाइम बेसिस, अभी क्या होता है कि आपके रियल टाइम पे NPS अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, कुछ दिन बाद होता है, ठीक है। एंटायर 14% कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर NPS टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट 10% ओनली, यानी दोस्तों ऐसा होता है ना बैंक में कि 14% एम्प्लॉयर देता तो है, ग्रामीण बैंक में तो अभी 10% ही देता है एम्प्लॉयर, तो 14% एम्प्लॉयर देता है जिसमें से 10% पे तो आप टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बाकी 4% पे नहीं कर सकते, तो उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकें उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन ड्यूरिंग एवरी ईयर रिवीजन, ठीक है। फुल पेंशन टू फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉइज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ईयर ऑफ सर्विस। वैसे बहुत सारी छोटी छोटी मांगे हैं दोस्तों, अगर मैं इनको पढ़ने बैठ जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको सरसरी निगाह में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या मांगे की गई है, ठीक है, वर्कमैन यूनियन की तरफ से। फिर डिप्लॉयमेंट ट्रांसफर है उसके बारे में बात की गई है। रिक्रूटमेंट एंड आउटसोर्सिंग के बारे में बात की गई है। दोस्तों अभी कुछ बैंक तो क्लैरिकल कैडर में भी आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं तो उसका विरोध किया जा रहा है। फिर स्पेशल प्रॉब्लम एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज़ की जो स्पेशल प्रॉब्लम्स आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके बारे में बात की गई है। सर्विस कंडीशन ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है दोस्तों। सर्विस कंडीशन ऑफ वुमन एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई कि उनको कैसे उनकी मैटरनिटी लीव बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, कैसे उनकी डॉटर इन लॉ और डॉटर की अगर डिलीवरी है उनकी बेबी की तो उसके लिए कैसे उनकी छुट्टियां दी जा सकती है उसके बारे में भी बात की गई है, ठीक है। और इनकैशमेंट ऑफ अवेलमेंट ऑफ मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव है 9 महीने तक बढ़ाई जा सके इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कहा गया है। और जो फिजिकल चैलेंज और डिफरेंशियली एबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में कहा गया कि उनको कैसे ज़्यादा बेहतर सुविधा दी जा सकती है बैंक में हम, ताकि उन्हें काम करने में दिक्कत ना हो। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर हैं, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन की बात की गई है और कहा गया पनिशमेंट शुड नॉट बी इम्पोज टिल डिस्पोजल ऑफ अपील। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन पीएलआई स्कीम को और इंप्रूव करने के लिए कहा गया है। जो पैरामीटर हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए कहा गया है। ट्रैवल ऑन ड्यूटी, इंप्रूवमेंट्स इन क्लास एंड मोड ऑफ ट्रैवल वाइल ऑन ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी पे अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की बात की गई है। एक्सपेंसेस वाइल ऑन ट्रांसफर, उसके बारे में बात की गई है। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज टू बी शिफ्ट पर्सनल इफेक्ट्स ऑन ट्रांसफर शुड बी रिम्बर्स इन फुल बाई एनी मोड। पैकिंग चार्जेस ऑल्सो बी रिम्बर्स। होटल एकोमोडेशन हॉल्टिंग अलाउंस फॉर 6 days ऑन ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय। ब्रेकेज चार्जेस शुड बी इंक्रीज। करियर प्रोग्रेशन स्कीम पे है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम फॉर क्लरिकल एंड सब स्टाफ cadre इन ऑल बैंक एज यूनिफॉर्म पॉलिसी।
जो करियर प्रोग्रेशन है उसको भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सर्विस कंडीशन के बारे में कहा गया है आरआरबीज एम्प्लॉयज़ के लिए। दोस्तों आप सबको पता है आरआरबीज एम्प्लॉयज़ को एनआईटी अवार्ड मिला है, जिसके हिसाब से कि जैसे ही कोई भी बीपीएस लागू होता है नेशनलाइज बैंक में, उसके 90 दिन के अंदर ग्रामीण बैंक में भी लागू हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें काफ़ी लेट कर दिया जाता है, तो इसके बारे में कहा गया है। फिर अदर बहुत सारी डिमांड्स हैं, उनको भी फिलफिल करने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो ये लेटर एक हमने सरसरी निगाह से देख लिया कि बहुत सारी मांगे हैं जिनको पूरा करने के लिए कहा गया है। तो मेनली दोस्तों ये देखना है कि अब आईबीए के पास ऑफिसर्स का भी चार्टर ऑफ डिमांड जाना है, फिर देखेंगे क्या डिस्कशन आगे होता है, आईबीए किन मांगों पे मानता है और किन पे नहीं मानता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको के लिए और वीडियोस बना के आपको बताऊंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।